स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे। देखिए ये जीके होगा आपके टॉपिक बुद्धि से, इंटेलिजेंस से, और यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके जीके वाले भाग में भी पूछा जाता है, साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि वाले भाग में भी पूछा जाता है। और ये प्रश्न जो होता है कुट में ज़्यादा पूछा जाता है बुद्धि से संबंधित, कि बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, कितने प्रकार की बुद्धि हैं और क्या क्या इसमें होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बुद्धि को जो है अंग्रेजी में इंटेलिजेंस बोला जाता है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। महत्वपूर्ण बिंदु है सभी, जो भी पढ़ा जाएगा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धि से व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है मतलब सोचता है, इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल और कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। बुद्धि जो है स्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। ये जो है आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है, इतना जितना भी दिया गया है उसको, और पूछा जा सकता है कि बुद्धि की जो है गुण क्या है या विशेषता क्या है दोस्तों। तो ये तो हो गया इसका मुख्य भाग। अब देखिए बुद्धि के प्रकार, देखिए बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। तो याद रखिएगा, बुद्धि के प्रकार अगर थॉर्नडाइक के हिसाब से पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से आगे देखते हैं चलिए। पहला है आपका मूर्त बुद्धि। याद रखिएगा मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती है। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं उन्हें मूर्त बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मैकेनिक है, कारीगर है, मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण है। याद रखिएगा इसे। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जो है, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, जैसे कवि है, डॉक्टर है, चित्रकार है, ये अमूर्त बुद्धि के क्या है, उदाहरण है। तीसरा है आपका दोस्तों सामाजिक बुद्धि। जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे नेता है, व्यवसायी है, समाज सेवी है, अध्यापक है, आदि जो हैं सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो देखिए इसके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उदाहरण, उसे भी याद रखिएगा दोस्तों, कुट वाले प्रश्न में पूछा जाता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु है और यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया, इन्होंने संशोधन किया था। वो सूत्र है, देखिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अगर हम इसमें मान को रखते जाएं, मानसिक आयु और वास्तविक आयु इंटू 100, तो जो है हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त होता है। और बुद्धि लब्धि से संबंधित प्रश्न आपके जो है प्री बीएड और डीएड में एक एक पूछ लिया जाता है। आपको बता दिया जाता है कि कोई बच्चा 5वीं का स्टूडेंट है, लेकिन वो जो है 8वीं का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसकी आयु इतना है, तो हमें बताना है मानसिक आयु, मानसिक वास्तविक आयु रख देना है, फिर इंटू 100, फिर जो भी आता है उसका बुद्धि लब्धि होता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं बुद्धि लब्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे देखिए, जब हम कैलकुलेशन करते हैं वास्तविक आयु मानसिक आयु इंटू 100 वाला, तो इसमें देखिए जो भी आएगा, जैसे 25 आएगा, 25 से 49, 50 से 69 के मध्य, तो हमें उस हिसाब से बताना है बुद्धि लब्धि के हिसाब से कि वो बच्चा जड़ बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, कि प्रखर या प्रतिभाशाली बुद्धि के हैं। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, अगर 25 IQ जो है 25 से कम है तो जड़ बुद्धि है, 25 और 49 के मध्य आएगा तो मूढ़ बुद्धि, 50 से 69 मूर्ख बुद्धि, 70 से 79 मंद बुद्धि, 80 से 89 सामान्य बुद्धि से नीचे है, 90 से 109 देखिए ये सामान्य बुद्धि के जो है उदाहरण हैं। अगर IQ लेवल जो है मतलब बुद्धि जो है, बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच रहता है तो सामान्य बुद्धि में आता है। 110 से 119 सामान्य बुद्धि के ऊपर, 120 से 129 तीव्र बुद्धि में, और 130 से 139 प्रखर बुद्धि में, और 140 अगर अधिक मान आता है तो प्रतिभाशाली वो बच्चा कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इस आंकड़ा को याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कैलकुलेशन है इसमें करने के बाद जो भी आंकड़ा आएगा उसे आपको देखना है कि इसमें वो किससे संबंधित हो रहा है, उसी हिसाब से आप उसे जो है कौन सी बुद्धि है उसे बता पाएंगे, और इसे आपको याद करना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पर हर बार एग्जाम में जो है प्रतिभाशाली बच्चे के जो है विशेषताएं या गुण पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए, अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। इनमें आत्म क्षमता हाई होती है। क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं इनके पास, मतलब सृजनात्मक कार्य करने के बहुत सारे विचार होते हैं। इनमें क्यूरियोसिटी होती है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चे के जो ये गुण हैं इसके याद रखिएगा। ये तो बाकी हमने हर प्रश्न में जो है प्रतिभाशाली बच्चे के विशेषताएं तो पढ़ाया ही है। तो ये थे दोस्तों वो बुद्धि के प्रकार, 3 बुद्धि के प्रकार बताए थॉर्नडाइक ने, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। अब बुद्धि का सिद्धांत देखिए, बुद्धि के सिद्धांत में क्या क्या इसमें रखा गया है। तो देखिए बुद्धि के सिद्धांत में पहला है एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बीने ने किया है, मनोवैज्ञानिक। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। इन्होंने एक ही प्रकार की बुद्धि बताया है अल्फ्रेड बीने ने, जिसे कहते हैं एक कारक सिद्धांत। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनती है। यह 2 तत्व हैं, सामान्य तत्व जिसे जी फैक्टर या जनरल एबिलिटी बोलते हैं। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी से अलग अलग होती है, हर किसी में अलग अलग होती है और सामान्य बुद्धि सभी में पाई जाती है, इन्होंने कहा है स्पीयरमैन ने। दूसरा इन्होंने कहा है विशिष्ट तत्व या एस फैक्टर वाली बुद्धि होती है। यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। जैसे कोई मास्टर डिग्री कर रहा है केमिस्ट्री में, आर्ट्स में, तो वह विशिष्ट उसकी बुद्धि में आएगा, वो अलग से उसने अर्जित किया है। तो ये द्विकारक सिद्धांत हो गया। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, ये सभी पूछा जाता है। देखिए अगला है इसमें समूह तत्व कारक सिद्धांत, जिसे बोलते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का जो है मिश्रण होता है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, बुद्धि के प्रकार हैं 3, लेकिन सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और समूह तत्व कारक सिद्धांत। किसने किसने दिया ये पूछा जाता है। बहुत सारे इसमें से प्रश्न बनते हैं बुद्धि से। तो देखिए बुद्धि का सिद्धांत में हमने एक कारक, द्विकारक और समूह कारक सिद्धांत देखा। अब जब एग्जाम में ये पूछा जाए दोस्तों आपको बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको याद रखना है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। देखिए यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि अलग अलग दशाएं में होती है। इन्होंने बोला कि सभी जो है बुद्धि है वो अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई बुद्धि जो है ज़्यादा विद्यमान होता है। जैसे इन्होंने जो है 8 या 9 प्रकार के जो है बुद्धि बताए हैं। 8 प्रकार के ही हम बुद्धि जो है पढ़ेंगे। तो पहला इन्होंने बताया शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो वकील होते हैं, कवि होते हैं, पत्रकार आदि बनते हैं, जिनके पास भाषाई बुद्धि होता है, बोलने का तौर तरीका होता है। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ्स कैलकुलेशन अधिक होती है, मतलब ये गणित बनाने में अधिक सक्षम होते हैं, तार्किक योग्यता अधिक होती है, इन्हें बोलते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि वाले लोग। दूसरा हो गया, देखिए जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अकाउंटेंट होते हैं, बैंकर होते हैं, साइंटिस्ट आदि होते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि वाले। तीसरा है दोस्तों स्थानिक बुद्धि। जितना भी बुद्धि है ये वाला हार्वर्ड गार्डनर का, उसे आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए स्थानिक जो बुद्धि होते हैं, बुद्धिकार होते हैं, वो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है स्थानिक बुद्धि का, वे मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं या आर्किटेक्चर होते हैं। ये तो हो गया स्थानिक बुद्धि, मतलब कौन कौन सी जगह पर क्या क्या चीज़ें रखना चाहिए, इनको ज़्यादा ज्ञान होता है। चौथा है दोस्तों शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री होते हैं, एथलीट होते हैं, डांसर होते हैं आदि बनते हैं। जिनका शरीर जो है लचीला होता है वो इसमें से बनते हैं दोस्तों, अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर इत्यादि। पांचवा है संगीतात्मक बुद्धि। इसके अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जैसे ये क्या बनते हैं, सिंगर बनते हैं, इंटरटेनर बनते हैं आदि बनते हैं। संगीत वाले क्षेत्र में ये ज़्यादा होते हैं।
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। और ये जो है जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा में पाया जाता है। दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, बात करना चाहिए, ये सभी जो है होते हैं। तो देखिए ये नेता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं, मतलब महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, जो भी इनमें उदाहरण में आएगा याद रखिएगा। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। आध्यात्मिक गुरु भी बनते हैं, साथ ही साथ वो आत्मकथाकार होते हैं, याद रखिएगा। जैसे जीवनी लिखा जाता है दूसरों का, तो वैसे खुद का आत्म जो है कथाकार होते हैं, अपने आत्म कथा लिखते हैं। अंतःवैयक्तिक व्यक्ति अपने खुद के बारे में, और ये जो ऊपर में दिखे ये दूसरों के बारे में लिखते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये जैसे जीवनी लिखेंगे, दूसरों को अधिक जानेंगे। 8वां है प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं और वे किसान आदि बनते हैं। देखिए ये 8 प्रकार की जो है बुद्धि है, ये 9वां जो है बाद में जोड़ा गया है, एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आप इसे देख लीजिए। अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। ये प्रश्न सभी के मन में आता है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान कौन है, हमें भेजने का उनका मतलब क्या है। इस प्रकार से जो प्रश्न आता है अस्तित्ववादी बुद्धि, तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे साधु संत और फिलोसोफर होते हैं। तो ये हो गया इसका, याद रखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है, आपके ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कितनी प्रकार की बुद्धि बताई है। तो ऑप्शन में अगर 8 नहीं रहेगा, 9 दिया है तो 9 को सही कीजिएगा। अगर दोनों है 8 और 9, तो मेरे हिसाब से इसमें 8 को जो ही सही माना जाएगा एनसीईआरटी के अनुसार। 9वां बाद में जोड़ा गया है, तो उसकी आप याद रखिएगा। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है प्री बीएड डीएड में कि जैसे सोनू निगम एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया गया, तो सोनू निगम हार्वर्ड गार्डनर के किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं या किस बुद्धि से, तो ये आप उसे लिखेंगे संगीत बुद्धि। ऐसे प्रश्न बनता है दोस्तों आपके सीजीटेट सीटेट में, आगे चलकर आप पढ़ेंगे या आप जब भी दिलाएंगे एग्जाम, तो ये उदाहरण आता है। देखिए इसका आलोचना किया गया है हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप हम नहीं सकते। आलोचना है ये एक तौर पर, किसे वैलिड नहीं माना जाता। ये है एक त्रिआयामी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है। विषय वस्तु से, कंटेंट से मतलब संक्रियाएं, ऑपरेशन से और उत्पाद से। ये जो है त्रिआयामी सिद्धांत में बोला गया है। त्रिआयामी सिद्धांत को किसने दिया है, तो जेपी गिलफोर्ड। ये महत्वपूर्ण है। और कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण विषय को रखा गया है, तो कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट को, इसे याद रखिएगा।